नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी को लेके जिसका नाम है इन्फो एज। कंपनी का नाम पहले रिवील्ड कर देते हैं क्योंकि कंपनी का नाम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं और कंपनी 4063 रुपये का स्टॉक है। तो देखिए, 4063 रुपये का स्टॉक होने की वजह से कुछ लोग हैं कि सर इतना महंगा स्टॉक आप क्यों बताते हैं। तो वो सब भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा कि महंगा क्या सस्ता क्या, वो सबको लेके आई होप सो कि आपका डाउट क्लियर होगा कि ये 4063 में भी सस्ता क्यों है और कुछ स्टॉक 15 रुपये या 50 रुपये में भी महंगा क्यों है। तो इस तरह का डाउट डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखने तक में क्लियर हो जाएगा। लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का रेगुलर कंटेंट हम लोग जो आप लोग के लिए लाते हैं वो लोग आपको सब आप तक ऑन टाइम मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देखिए, कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं। कंपनी का एज सिंपल इज डेट। हम लोग एक दिन का चार्ट देखते हैं। एक दिन में आज 2% माइनस है, एक महीना में 5% पॉजिटिव है, एक साल में 24% निगेटिव है, 5 साल में 192% है। मतलब मोटा मोटी इस डाउनफॉल 45% के करेक्शन के बाद भी आपको 200% का मोटा मोटी रिटर्न दे रहा है। मतलब 5 साल में ये पैसा डबल कर लेने का दमखम रखता है। मतलब 18% का CAGR आपको लगभग 5 साल में दे रहा है, विच इज नॉट अ बैड। निफ्टी 50 अपना लॉन्ग टर्म में 12% का CAGR हम लोगों को देता है और यहीं पे इन्फो एज लॉन्ग टर्म में 18 से 20% का CAGR दे रहा है, विच इज मैसिव। तो इस तरह का रिटर्न देने वाला कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए हम लोग इसको सोचते हैं, इस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो उसमें वन ऑफ द इन्फो एज भी हो सकता है, जो कि डेफिनेटली हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके कंपनी के फंडामेंटल को लेके। कंपनी का बिजनेस मॉडल हम लोगों को पहले से ही पता है कि कंपनी जो है वो क्या करती है। बहुत सारे कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट है, लाइक जीवन साथी .com, 99acres.com, शिक्षा.com, नौकरी पल्स, नौकरी गल्फ, ज़ोमैटो। ज़ोमैटो में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। नौकरी.com है। उसके बाद फिर जॉब है, इस तरह का है। और फिर हायरिस्ट.com, मतलब इस और फिर ड्रोन कंपनी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि फ्रेश स्टार्टअप में भी इनका स्टेटमेंट होता है। अब देखिए, सोचने वाली बात ये है कि हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं। छोटे इन्वेस्टर इन द सेंस कि हम लोग जो धीरे-धीरे पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग किसी बड़े स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन सम स्टार्टअप्स लाइक ड्रोन इन्वेस्टमेंट। ड्रोन कंपनी में हमको अगर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो मेरे बिहाफ में इन्फो एज वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो वो चीज़ डेफिनेटली हम लोग रेगुलर ट्रैक भी करते हैं और रेगुलर ट्रैक करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा बिजनेस हम लोगों को ये अलाउ करता है कि हम लोग इस तरह के स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो हम लोग जब इसका स्टॉक बाय करते हैं तो हम लोग समझ लीजिए इनडायरेक्टली इस सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव बात है। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 52,959 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वहीं इंडस्ट्री का वैल्यूएशन है 60 का और वहीं इसका वैल्यूएशन है 70 का। मतलब ये हो गया कि ये अपने सेक्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 75% चीपर मिल रहा है एज पर वैल्यूएशन इज कंसर्न। वहीं कंपनी का इतना चीप वैल्यूएशन होने के बाद भी कंपनी का ROCE के बारे में बात करें, कंपनी की इफिशियंसी के बारे में बात करें तो वो 24% का ऑफर करता है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का ऑफर करता है। वहीं रिटर्न ऑन एसेट 18% का ऑफर करता है। मतलब हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क होता है, इसमें हम लोग ROE, ROCE और ROA देखते हैं, जो कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि 20% से ऊपर है, 15% से ऊपर है, तो वो एक जबरदस्त फंडामेंटल रिच कंपनी है। वहीं पे इन्फो एज मोर देन 20% ऑफर कर रहा है इस 3 पैरामीटर में। वहीं कंपनी के ऊपर डेट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट सिर्फ और सिर्फ 136 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 600 करोड़ का कैश है। तो मतलब कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी चाहे तो एक क्वार्टर में ये डेट चुका सकता है, उतना इसके पास कैश पड़ा हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 12,882 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करता है, जो कि किया है। तो डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.32% डिविडेंड यील्ड है। तो ये सब चीज़ है जो कि डेफिनेटली हम लोगों को देखना चाहिए। वहीं प्रमोटर होल्डिंग 38% है, FIIs द्वारा 31% है और 16.5% इसमें DIIs का भी होल्डिंग है। इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है। DIIs कौन? अपना LIC, उन्होंने अपना इसमें स्टेक बढ़ाया है मोटा मोटी मोर देन 1%, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब हम लोग screener.com खोले हुए हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर्स में जाते हैं और
डीआईएस में सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए एलआईसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे 3.80 स्टेक था, वहीं सितंबर क्वार्टर में इन्होंने 4.59 स्टेक अपना बढ़ाया है। इवन आज का लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कंपनी ने और अपना ज़्यादा स्टेक इसमें बढ़ाया है। तो एलआईसी इसमें एग्रेसिवली बाय कर रहा है। तो एलआईसी जैसा मजबूत डीआईएस अगर इसमें बाय कर रहा है तो कुछ बात डेफिनेटली इस कंपनी में भी है। इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं। वहीं कंपनी के फंडामेंटल में कहीं से कोई इशू नहीं दिख रहा है और कंपनी एक रिच फंडामेंटल शो हो रहा है यहाँ से एज पर बिजनेस इज कंसर्न। कंपनी के बिजनेस में के बारे में हम लोग जान लिए। कंपनी का बुक वैल्यू भी 1104 का है, जहीं वहीं पर 4055 मतलब 4 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है स्टिल, इतना चीप वैल्यूएशन होने के बाद भी। तो ये सब चीज़ भी डेफिनेटली हम लोगों को देखना है और प्रॉफिट वगैरह ज़बरदस्त देने वाली कंपनी है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। भैया धंधा के स्टेटमेंट धंधा में देख लेते हैं। तो इसके सेल्स के बारे में बात करें तो 2011 से लेकर 2022 के बारे में बात करें तो इसका सेल्स कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को दिख रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हर क्वार्टर में ये अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। वहीं पे एक्सपेंस के बारे में बात करें तो एक्सपेंस भी एज पर जैसा कि बढ़ा है। अब देखिए अब इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पे कोविड आया, तो इस तरह के सिचुएशन में सस्टेन करने वाला कंपनी है ये। उस तरह का सिचुएशन भी देख लिया है, तो ये चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के बारे में बात करें तो भले ही ऊपर नीचे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता रहा, लेकिन आज के डेट में 28% से 13%, ट्रेलिंग 12 मंथ के बारे में बात करें तो 13% का ये अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंश्योर कर रहा है। वहीं पर पिछले मार्च के बारे में बात करें तो 28% का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इन्होंने रखा है, जो कि डेफिनेटली हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए। वहीं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट 12,882 करोड़ का है। ये एक एडिशनल प्रॉफिट ऐसा हो सकता है डेफिनेटली, जब हम इसको बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में ये डेफिनेटली इसमें एकाएक इतना प्रॉफिट जो बढ़ा है वो कुछ एडिशनल सेल ऑफ की वजह से हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट भी अपना इंश्योर कर रखा है, जहाँ पे 65 करोड़ का था 2011 में, वहीं धीरे धीरे बढ़ा के 1400 1500 और इवन ट्रेलिंग 12 मंथ में बारे में बात करें तो 6000 करोड़ का प्रॉफिट अभी शो हो रहा है, जो कि आगे मार्च तक बढ़ेगा। तो इस तरह से है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी इंश्योर हो रहा है। और कंपनी के सीएजीआर के बारे में बात करें तो कंपनी का जो ऑल टाइम सीएजीआर है या फिर पिछले 10 साल के सीएजीआर के बारे में बात करें तो स्टॉक प्राइस पिछले 10 साल में हर साल 28% के हिसाब से बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट इसका 38% के हिसाब से बढ़ा है। और धंधा के बारे में बात करें तो वो 15% के हिसाब से बढ़ा। तो 15% के प्रॉफिट 15% का सेल्स इंक्रीज करके 38% का प्रॉफिट इंश्योर किया है। वहीं स्टॉक प्राइस भी मोटा मोटी 30% के आसपास का हर साल इसका बढ़ा। तो इस तरह का जबरदस्त रिटर्न देने वाला कंपनी है जो पिछले पास्ट परफॉर्मेंस अपना दिया है। और जिस तरह का बिजनेस मॉडल है इसका, जिस तरह का एग्रेसिवली इन्वेस्टेड बेस्ड नया नया स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, उस चीज़ को लेके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टॉक आगे भी परफॉर्मेंस डेफिनेटली कर सकता है। अब चलिए हम लोग इसके आते हैं चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि कैसा क्या रुझान बन के आ रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। तो हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट लगा के रखे हैं। मंथली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 6 मंथ से ये जो है स्टॉक जो है 3800 से लेकर 4200 के रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ये हो गया कि इसको 3700 3800 3700 हम लोग इसका नीचे का लेवल पकड़ सकते हैं और ऊपर का लेवल जो है 4500 के आसपास पकड़ सकते हैं कि इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये स्टॉक 2019 में 1500 रुपया में ट्रेड कर रहा था और वहीं पे ये 2022 में स्टार्टिंग अक्टूबर दिसंबर 2021 में ये स्टॉक 7000 के आसपास चला गया था। तो 1500 से 7000 चला गया, तो इसलिए इस स्टॉक में एक टाइम करेक्शन हो रहा है जो कि डेफिनेटली लाजमी है इसके फ्यूचर ग्रोथ को लेके। और ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से अपना पिछला लाइफ टाइम हाई टच करने का दमखम रखता है। अब चाहे वो 2 साल में कर ले, चाहे वो 3 साल में कर ले, चाहे वो 4 साल में कर ले, तो जब भी करे, लेकिन ये स्टॉक अपना नया लाइफ हाई बनाने का दमखम रखता है। वहीं पे ये स्टॉक के बारे में मंथली अगर कैंडल देख रहे हैं तो अभी तो ये मंथ का कैंडल बन ही रहा है और डोजी कैंडल बन रहा है, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल का हम लोगों को साइन दिख रहा है। वहीं वीकली चार्ट हम लोग जब देखते हैं
तो वीकली चार्ट में एकदम से क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि 200 डे वीक मूविंग एवरेज और 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। मतलब ये स्टॉक फिर से यहाँ पे 3700-3800 के आसपास आ सकता है, जहाँ पे हम लोग फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डेफिनेटली अपने रडार पे रखना है कि LIC द्वारा खरीदारी कंटिन्यू हो रहा है इस स्टॉक में, और उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है, और ये स्टॉक आपको टाइम भी देगा। ऐसा नहीं है कि कल से ये चलना शुरू हो जाएगा और आपको टाइम नहीं देगा, ये स्टॉक टाइम भी देगा, क्योंकि इसमें 13% का स्टेक जो है जोमेटो में है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो उस चीज़ को लेके ये थोड़ा सा पिटा हुआ है, और जोमेटो में इन्होंने अपना धीरे धीरे स्टेक अब रिड्यूस किया है, तो उस वजह से भी इसमें कुछ पॉजिटिविटी है, क्योंकि जोमेटो तो अब चलने से रहा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है उसमें कुछ खास चीज़ की अभी वो तुरंत चल जाएगा, चलेगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, जो है सो है। तो इस स्टॉक में हम लोग देख सकते हैं कि 3700-3800 के आसपास स्टॉक में जब भी आता है एक फ्रेश बाय इनिशिएट होता है, और यहीं पर हम लोग फ्रेश बाय इनिशिएट एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 4500 एंड मोर। तो ये चीज़ था। और अगर वन डे कैंडल में हम लोग बात करें तो वन डे में डेफिनेटली आज भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और एक रेंज जो बन के आ रहा है वो मैं इसको आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करें या स्विंग रेंज के बारे में बात करें तो ये एक रेंज है। देखिए ये एक रेंज है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से एक फ्रेश बाय इनिशिएट होके आता है, जो कि 3800-3700 के आसपास, 3900 के आसपास आता है। तो ये इस लेवल के नीचे जब भी आएगा तो हम लोग इसको वैल्यू बाय कंसिडर करेंगे, और इसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो यहाँ से एक मूवमेंट बन के आएगा जो 4200-4500 तक इसको लेके जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को इसको रडार पे रखना है, और डेफिनेटली ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म बेट है, जो कि हम लोग अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7000 रुपया जो इसका लाइफ टाइम हाई था, लाइफ हाई तो इसका 7400 के आसपास था, लेकिन 7000 रुपया का मोटा मोटी पकड़ के हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था इन्फो एज का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो डू स्मैश लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।